बारे में करवाया था, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज की वीडियो में हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, a system can contain two or more processors and execute several programs। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर हम एक पीसी के साथ, एक सिस्टम के साथ बहुत से प्रोसेसर लगा देते हैं, CPU 1, CPU 2, बहुत से प्रोसेसर लगा देते हैं अप टू सो ऑन n, तो जो हमारा सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एक पीसी के साथ बहुत से जो सीपीयू है उनको अटैच करने की क्यों ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? सो हम क्या होता है कि कभी कभी जो पीसी पर बहुत सा वर्कलोड होता है, सो जो हमारा एक सीपीयू है उस वर्कलोड को हैंडल नहीं कर पाता। सो हम क्या करते हैं, मेमोरी ना लेते हुए और इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर ना लेते हुए हम क्या करते हैं, एक पीसी के साथ बहुत से सीपीयू अटैच कर देते हैं। तो क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो सीपीयू में है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, तो जो हमारा सीपीयू है, सिंगल सीपीयू है, यूनरी सीपीयू है, वो इस वर्कलोड को हैंडल नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, एक पीसी के साथ बहुत से जो प्रोसेसर्स है वो अटैच कर देते हैं, जिससे जो हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। सो हम इसे क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसलिए हमें जो मल्टी प्रोसेसर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक पीसी के साथ बहुत से अटैच करके जो भी है, तो हमें इसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसको हम पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम के साथ बहुत से प्रोसेसर को अटैच करने को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हम पैरेलली अटैच करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे ये इसका आर्किटेक्चर है, मेन मेमोरी, CPU 1, CPU 2, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यूनिट्स, ठीक है, ये इसका आर्किटेक्चर है। आगे है इसकी टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो सभी सीपीयू होते हैं, उसमें न तो कोई मास्टर होता है, न कोई स्लेव होता है। मतलब सभी जो सीपीयू है, कोई भी प्रोसेस को पिक करके कोई भी जो प्रोग्राम है वो अपना एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब किसी को भी असेस कर सकता है। CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4 किसी को भी असेस कर सकता है। कौन? पीसी। ओके, सो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और आगे है असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? इसमें एक मास्टर होता है और वो एक प्रोसेसर मास्टर होता है, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके स्लेव। मतलब जो एक सीपीयू है वो अपना जो वर्क है वो बांट देता है। क्या करता है? अपना जो काम है वो बांट देता है। तो इसमें क्या होता है, एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है, ये अपना काम बांट देता है, जिसमें प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो जो अपना अपना सीपीयू है वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस है वो देता है। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो आगे है इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या? फर्स्ट है, सो आगे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। फर्स्ट है इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। इम्प्रूव रिलायबिलिटी क्या है कि अगर हमारा जो
एक पीसी के साथ जो लगा हुआ सीपीयू ख़राब हो जाए, सीपीयू 1 ख़राब हो गया, पर जो हमारे बाकी अटैच किए हुए हैं सीपीयू प्रोसेसर हैं, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करेंगे कि अगर हमारा जो वर्कलोड ज़्यादा है और हमने 4 सीपीयू अटैच किए और एक ख़राब हो गया, बट जो हमारा काम है फिर भी चलता रहेगा, सो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। सो इसकी एक एडवांटेज होगी इम्प्रूव थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है कि और यूनिट टाइम में कितना काम करता है एक सीपीयू, एक प्रोसेसर कितना काम करता है, ये इसकी एक एडवांटेज है। लोअर टर्न अराउंड टाइम, ये भी इसकी एक एडवांटेज है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कितने भी रिसोर्सेज लाइक हो गया मेन मेमोरी, सीपीयू 1 सीपीयू 2 अप टू सो ऑन, जितने हमने प्रोसेसर अटैच किए हुए हैं और इनपुट आउटपुट उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, उसका जो एफिशिएंट तरीके से जो वो पीसी है, जो कोई भी सीपीयू वो उसका यूज़ कर रहा है, इकोनॉमिकल भी एक इसकी एडवांटेज है। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाई एक्सपेंसिव लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हमें लार्ज कि एक पीसी के साथ बहुत से सीपीयू अटैच है, तो जो हमारा मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था मल्टी प्रोसेसिंग में, कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं, सो जो कुछ भी काम वो हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए कि क्योंकि हमने एक पीसी के साथ बहुत से जो सीपीयू अटैच किए, तो सारा जो कोई भी काम है वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, मेन मेमोरी में। सो इसलिए हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सो इसकी एक डिसएडवांटेज है, अगर हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो ये हाई एक्सपेंसिव भी है और मोर कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए और प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए एक से ज़्यादा सीपीयू हम अटैच करते, तो ये प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब कोड नोट्स। थैंक यू सो मच।